गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है संडे का, तारीख है 16 अक्टूबर और समय हुआ है सुबह के ठीक 5 बजे का। मशीन का लॉट में लगा चुकी हूँ और मैंने साथ साथ चढ़ा दी थी चाय। अभी चाय पीऊँगी और आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा छुट्टी के दिन का मॉर्निंग से इवनिंग तक जो रूटीन रहता है वो। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप अपना छुट्टी के दिन का रूटीन शेयर करो कि आप किस तरीके से घर को मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरीके से अपने कामों का मैनेजमेंट रखते हो, उठते कब हो और सोते कब हो। तो जी चाहे संडे हो या आपके वीकडेज़ हो, मैं सुबह 4:45 बजे उठ जाती हूँ। 4:45 बजे उठ के मैं सबसे पहले अपने डेली रूटीन के काम निपटाती हूँ, लाइक ब्रश करना, फेस वॉश करना, फ्रेश होना, यही सब चीज़ें काम करके और उसके बाद मैं सबसे पहले लगाती हूँ मशीन का लॉट। मशीन का लॉट लगा के साथ साथ मैं चढ़ा देती हूँ चाय। और जब तक मैं चाय पीती हूँ, एक दो काम और निपटाती हूँ, तब तक जो है मशीन का लॉट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं सबसे पहले फैला देती हूँ कपड़े, क्योंकि ये रहता है कि कपड़े वगैरह अगर आप साथ साथ डाल देते हो ना तो वो सूख जाते हैं टाइम से, और अगर उसके बाद आपको दिन में और भी लॉट लगाना है तो और कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मशीन का जो लॉट होता है उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है। मेरी मशीन का साइकिल है 1 घंटा 26 मिनट का। हेल्पर भी आ गई है और यहाँ मैं लगी थी आटा टंकी में डालने। ये आटा मम्मी लेके आई थी जब करवा चौथ पे आई, और ये तब से पन्नी में ही रखा हुआ है। टंकी एक्चुअली मैंने धुलवाई थी तो ये सूखी नहीं थी। और काम के ही साथ साथ मैं इलेक्ट्रीशियन को भी कॉल करने लगी हूँ क्योंकि किचन की लाइट चेंज करानी है। कब लगाओगे? मुझे तो लग रहा है वो मैनेजर को रिटर्न में कंप्लेंट जाएगी उसके बाद ही लगेगी शायद, क्योंकि 3 दिन तो हो गए भैया मेरे को इंतजार करते हैं। और मैं इतना परेशान हो रही हूँ ना किचन में लाइट नहीं होने की वजह से। ठीक है। तो जी बहुत सारे लोगों को पता है, ये लगता है कि सोसाइटीज़ में आप रहते हो तो आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत इजी हो जाती है, लेकिन अगर आप बिल्डर फ्लोर में रहते हो, कहीं कॉलोनी में रहते हो या आप सोसाइटी में रहते हो, चीज़ें बराबर ही रहती हैं। सोसाइटी में भी इतनी ही परेशानी होती है। स्टाफ बेशक होता है अंदर, प्लम्बर रहेगा, इलेक्ट्रीशियन रहेगा, और अगर आपको माली चाहिए माली मिल जाएगा, लेकिन एक बार बोलने से काम नहीं होते हैं। आप लोग देख रहे हैं पिछले कम से कम 15 से 20 दिन से मेरे किचन की लाइट ख़राब हुई पड़ी है और मैंने कंप्लेंट भी डाल रखी है। 3 दिन से मैं कंटिन्यू फ़ोन कर रही हूँ, बस एक्सक्यूज़ क्या आ जाता है, जी दिवाली है, लाइट लगानी है, ये करना है, वो करना है, तो इतने एक्सक्यूज़ रहते हैं ना। अभी त्यौहार है, बिना त्यौहार के भी एक्सक्यूज़ एज़ इट इज़ रहते हैं। सिर्फ इसी वजह से मैंने जो है छोटा सा कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं दीदी आप तो सोसाइटी में रहते हो, आपके लिए तो सब कुछ बहुत ईजी, एक बार फ़ोन करते ही आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोसाइटी में रहते हो तो सर्विस आपके मुंह खोलते ही प्रोवाइड हो जाती है। ये लोग भी बहुत चक्कर कटाते हैं और जब तक नहीं कंप्लेंट सोसाइटी में ऑफिस में पहुंच जाती ना तब तक ये लोग काम नहीं करके देते हैं। और यहाँ आटा टंकी में डालने के बाद मैं लगी हूँ साथ साथ ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने। और डस्टिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो डस्टिंग वाली लड़की है मेरी, आज मैं उससे 1-2 काम एक्स्ट्रा कराने वाली हूँ, और जिस दिन मैं उससे एक्स्ट्रा काम कराती हूँ, उसके काम के अलावा जो एक्स्ट्रा काम कराती हूँ, तो उस दिन ये रहता है कि डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, मैं उसका काम कम कर देती हूँ। ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि वो अपना भी काम करेगी डस्टिंग और कपड़े का और उसके बाद में उसको एक्स्ट्रा में लगा के रखूँगी। तो जी बस यही रहता है कि मिलजुल के अपना काम कर लेते हैं। और त्यौहार का टाइम है, बस ये है त्यौहार का टाइम नहीं भी होता तो मैं अपने जो भी मेरी हेल्पर्स हैं उन पे मैं काम का बर्डन नहीं डालती हूँ कि अगर मैं उनको पैसे दे रही हूँ तो मैं उनका बिल्कुल खून चूस जाऊँ। तो ये मेरा नेचर नहीं है। मेरा बस यही रहता है कि अगर वो जो एक्स्ट्रा काम कर रही है तो उसके हिस्से का काम फिर मैं कर लूँ। इसी तरीके से बस घर का मैनेजमेंट चलता है। और लक्की भी सो के उठ गया है। यहाँ बस ये पूछने आई थी, जो काम मैंने इसको लगा रखा था उसी के बारे में बीच बीच में आके पूछ रही थी। तो यही होता है कि अगर आप किसी के घर में नया काम कुछ करते हो ना तो समझ में नहीं आता और बार बार पूछना ही पड़ता है, क्योंकि हम भी अगर खुद भी करते हैं, अगर मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ वहाँ मैं करती हूँ तो मैं भी मम्मी के कान खाती रहती हूँ। बच्चों को बोलती हूँ तो बच्चे मेरे कान खाते रहते हैं, मम्मी कैसे करना है कैसे करना है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। और यहाँ सोफ़े की डस्टिंग कर दी है मैंने। लक्की चक्कर काट रहा था क्योंकि इसको यहाँ पे बैठ के बनाना शेक पीना था।
और बस ये उठा है, उठ के रनिंग करके आया, रनिंग करके आके और बनाना शेक पीने लगा है। अच्छा, इसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग की जो क्लासेस थी ना, अभी फ़िलहाल हमने वो बंद करवा रखी हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और वहाँ पे जैसे ये 1.5 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करके आता था ना, ये बहुत ज़्यादा थक जाता था, जिसके कारण ना तो ये पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था, ना ये शाम को ट्यूशन की क्लासेस में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था। ट्यूशन की क्लासेस भी होती थी ना, तो ये बैठ के बस इसकी आंखों में नींद भरी होती थी थकान के कारण। और जैसे ये आता था 6:30 बजे, तो 7 बजे 7:15 बजे सर आ जाते, तो बीच में खाने का भी इसको टाइम नहीं मिलता था। कई बार होता था ट्यूशन ख़त्म हुआ और ये भूखा ही सो गया बिना खाए कि नहीं मम्मी नींद आ रही है, फिर मेरी नींद ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ड्राइंग रूम की डस्टिंग के बाद अब चल रहे हैं सीधा किचन में लंच की तैयारी करने। तो यहाँ मैंने लिया है प्याज और रफली चॉप्ड टमाटर, रफली चॉप्ड गार्लिक, सूखी हुई लाल मिर्चें, 2 चम्मच तेल, अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 काजू। अच्छा, ये जो आप लाल मिर्च देख रहे हो, ये हरी मिर्च मैंने सुखा रखी है जो कि लाल हो गई थी, और वो मैंने सुखा के रखी हुई है। ये पैकेट वाली लाल मिर्च नहीं है। और आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। ये शाही पनीर के ग्रेवी का मसाला है जिससे हम शाही पनीर की ग्रेवी रेडी करेंगे। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी शाही पनीर की, तो अभी रेडी कर लेते हैं हम ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है कनोला ऑयल। आप चाहें तो घी या बटर में भी ग्रेवी रेडी कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले डाला लहसुन। लहसुन थोड़ा सा हल्का हल्का कलर चेंज करने लगा तो इसमें प्याज डाल दिया। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने अदरक और काजू डाल दिया है। और जैसे ही काजू 2-3 मिनट भुना मैंने, अदरक ने कलर चेंज किया तो इसमें तिल ऐड कर दिया। तिल ऐड करने के बाद अगेन 2 मिनट भुना और इसमें लाल मिर्च ऐड कर ली। लाल मिर्च ऐड करके भी 2 मिनट भुना और इसमें डाल दिया टमाटर। टमाटर डाल के मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, नमक और हींग। इसके अलावा इसमें हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम ढक के सिम गैस पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता या तेल से अलग नहीं हो जाता। मसाला रेडी हो गया था, मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और मसाला ठंडा होगा तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ लक्की के पास। लक्की सुलझा रहा था लड़ियाँ, क्योंकि संडे हो गया है और अगले मंडे की दिवाली है। हालांकि ये वीडियो आप लोगों को 2-3 दिन लेट मिल रहा है क्योंकि ये वीडियो शादी ब्लॉग रहने वाला था, तो बस मुझे ये था कि इसको मैं बाद में एडिट करूँगी, एडिट नहीं हो पाया था, इसी वजह से ये व्लॉग लेट हो गया है। और ये जो लड़ी है लास्ट ईयर हमने ये बिल्कुल सुलझी सुलझाई लपेट के रखी थी, लेकिन खुशी ये लड़ियाँ अपने कमरे में यूज़ कर रही थी। तो बच्चों का यही रहता है कि बच्चों के हाथ से ना चीज़ें उलझ ही जाती हैं जब आप डेली लगाओगे, डेली हटाओगे। तो यहाँ बस इसको सुलझाने लगी। तो लड़ी सुलझाने का काम बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसानी से लड़ी सुलझ जाती है। और यहाँ मसाला भी जब तक ठंडा हो गया है, अभी हम इसको पीस लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, मैं इसमें मसाले के साथ ही दूध डाल के मसाले को पीस रही हूँ। मसाले के साथ दूध डाल के पीसने का रीज़न है कि आपका दूध फटता नहीं है ग्रेवी में। अगर हम अलग से दूध डालते हैं तो टमाटर की खटास से फटने का डर रहता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उससे। तो जिनको बनानी नहीं आती है या जो फर्स्ट टाइम शाही पनीर ट्राई करने वाले हैं, वो इसी तरीके से मसाला रेडी कर सकते हैं। और मसाला बहुत फाइन बना है। इसमें मैंने हल्दी पहले नहीं डाला था, ना ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च या पाउडर्ड लाल मिर्च का यूज़ किया है, इसीलिए आपको इसका कलर थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग और धनिया पाउडर और 2 चम्मच सॉस। सॉस से थोड़ा सा मिठास आ जाता है क्योंकि शाही पनीर थोड़ा मीठा होता है। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो जब हमने इसकी ग्रेवी के लिए मसाला ऐड किया था, उसमें लहसुन डालने से पहले आप तेज़ पत्ता, छोटा सा मतलब आधा चक्रफूल, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 2-4 काली मिर्च ऐड करें। यहाँ ग्रेवी मैंने पकने के लिए छोड़ दी है और साथ साथ मैं भून रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए भूना है और तुरंत ही मैंने प्लेट में निकाल दिया। कसूरी मेथी ठंडी होएगी तब तक मैं कटिंग कर लूँगी पनीर की। अच्छा, ये भी मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप पनीर की डायमंड शेप में कटिंग करके दिखाना, कैसे कटता है, मुझसे नहीं हो पाता है। तो बहुत ईजी है, स्ट्रेट लाइन्स डालें और उसमें टेढ़ी
लाइन डाल दें। अब यहाँ पे मैं मोटे मोटे पीस डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें मोटे पीस डाल के बनाती हैं। मेरे घर में पनीर किसी को भी पसंद नहीं है, सिर्फ मैं खाती हूँ, तो मैं इसको बारीक करूँगी। ये देखिए मोटे पनीर है, इसको बीच में से काटेंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे और बहुत सुंदर लगते हैं इस तरीके से पीस काटे हुए। अच्छा, रेसिपीज के लिए ना एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। रेसिपीज की कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर रेसिपी नहीं होती है कि आपको जो बताया गया है आप उसी को फॉलो करेंगे। रेसिपी अपने टेस्ट के हिसाब से बनती है। अब जैसे मेरे घर में किसी को भी गरम मसाला जो मैंने आपको बताया वो डाल के पसंद नहीं है। छोटी इलायची सब्ज़ी में मैं नहीं डालती हूँ, किसी भी सब्ज़ी में आपने देखा होगा कि मैं छोटी इलायची का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली फ्लेवर पसंद नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पनीर डालने के बाद मैंने साथ साथ कसूरी मेथी भी डाल दी थी। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढक के पकाया है और शाही पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने सर्व कर लिया था। ऊपर जो ये बाद में एक स्लाइस पनीर का अलग से कटा हुआ निकला था पैकेट में, तो बस मैंने इस पे कच्चा पनीर रख के थोड़ा सा इसको ग्रेट करके डेकोरेट कर लिया है। सभी को मैंने लंच करा दिया है और मैंने अभी फ़िलहाल लंच नहीं किया है। टाइम हो गया है लगभग 12 साढ़े 12 बजे का। मैंने लंच इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे खाना खाते ही नींद आती है और मुझे करनी है शाम को हम शादी में जा रहे हैं उसके लिए अपनी तैयारी, क्योंकि मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ साड़ी। मैं बहुत निश्चिंत होकर बैठी हुई थी कि मेरे पास ड्रेस है, मुझे सिर्फ रेडी होना है और निकलना है, और साड़ी मिल नहीं रही है। ये है साड़ी ऑर्गेनाइज़र जिसमें मेरी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन जो साड़ी मैं पहनने की सोच रही थी वो साड़ी नहीं मिली। और ये है ब्लाउज़ जो मैं भावना को साड़ी दे के आई थी उसका। ये ब्लाउज़ मैंने निकलवाया था सिलवाने के लिए क्योंकि वो साड़ी मैंने अपने लिए ख़रीदी थी और बस मुझे ये हुआ कि शॉपिंग मेरी हुई नहीं, उसका बर्थडे भी था तो मैंने वो साड़ी कोरी रखी थी तो वही मैंने उसको दे दी थी। और साड़ी मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। यहाँ खुशी के पापा बार बार आ रहे हैं और कह रहे हैं मत परेशान हो, वो तूने दे दी किसी को, मत परेशान हो, वो दे दी और तू भूल गई। मैंने कहा नहीं, मैंने दी नहीं है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जब रिटायरमेंट आए थे और उस टाइम पे वो साड़ी मैंने ख़रीदी थी जब हम लोगों ने फंक्शन किया था, तो मैंने फंक्शन में पहनी थी। मैंने कहा नहीं, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट साड़ी थी, मैं कैसे दे सकती हूँ उसको। तो ये बार बार एक ही बात हो, नहीं तूने दे दी, मत परेशान हो। और फाइनली ये साड़ी मिल गई। ये वाली साड़ी है और ये साड़ी बहुत कॉस्टली आई थी उस टाइम। ये पूरा रेडी करवा के इसमें मैंने रेडीमेड प्लीट्स बनवा रखी हैं, ब्लाउज़ सिला था, इसका जो है पेटीकोट भी सैटन टाइप का है। तो ये मुझे पड़ी थी पूरी 15,000 की। और दूसरी ड्रेस है मेरी ये स्कर्ट वाली, इसमें स्कर्ट है, ऊपर ब्लाउज़ है और इस ब्लाउज़ के ऊपर है ये नेट का श्रग। ये भी बहुत प्यारी ड्रेस है और ये बहुत सस्ती ड्रेस है। ये आई थिंक 1500 या 2000 की ड्रेस है। ये मैंने 3 से 4 साल पहले करवा चौथ पे ही ली थी। और उसके बाद साड़ी का जो है वो ब्लाउज़ आया नहीं, वो टाइट हो गया। तो हम लोग आए हैं मार्केट नई ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि स्कर्ट वाली ड्रेस के लिए खुशी के पापा ने मना कर दिया कि नहीं पहनना, वो अच्छा नहीं, मुझे नहीं पसंद आई। तो बस यही है कि अभी हम लोग आए हैं नई ड्रेस ख़रीदने और हम आए हैं 12 सेक्टर जो संस्कृति शोरूम है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, बहुत कॉस्टली शॉप है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ आने का, लेकिन खुशी के पापा, फिर वही है, देखो हस्बैंड्स के आगे नहीं चलती है, जब हस्बैंड ज़िद करते हैं तो फिर आना ही पड़ता है। इनको ये था कि तूने करवा चौथ पे भी कुछ भी नहीं लिया था, कोई शॉपिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं, तो अभी ले ले। और बस यही है कि आगे हमारे फैमिली में भी एक शादी आने वाली है तो उसके लिए भी मुझे ड्रेस अरेंज करना ही था। और मुझे पसंद आया था ये येलो वाला ड्रेस, बहुत सिंपल सोबर, और इसका रेट भी थोड़ा सा डाउन था जो मैंने ड्रेस ख़रीदा है उससे। लेकिन ये खुशी के पापा को पसंद नहीं आया। खुशी के पापा बोले नहीं, आज तू मेरी पसंद की ड्रेस लेगी, अपनी पसंद की ड्रेस नहीं लेगी। अगर ड्रेस लेना है तो मेरी पसंद की, नहीं तो फिर वापस चलो, कुछ नहीं, और फिर शादी में भी नहीं जाएंगे। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे शादी में तो जाना है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं वेट कर रही थी इस शादी का, और अब अचानक से ये हो कि नहीं जाना, तो बहुत दुख हुआ मुझे। और यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस मैंने देखी, मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने ड्रेस खरीदी और वो ड्रेस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वापस घर आते टाइम हम लोग यहाँ देखने लगे थे दिवाली गिफ्ट के लिए कुछ ऑप्शंस थे, तो बहुत
बहुत अच्छे लगे थे और बहुत रीज़नेबल रेट है। अगर आप लोग भी दिवाली गिफ्ट के लिए कुछ देख रहे हैं तो सेक्टर 12 जो अग्रवाल वाली मार्केट है, जहाँ पहले अग्रवाल रेस्टोरेंट था, ये डोमिनोज के साथ में शार्ली करके एक स्टोर है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं और बहुत रीज़नेबल रेट में है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्नेचर का है, एल्प्स का है। हमने ये 2 ऑप्शन निकाले थे और हमें बल्क में चाहिए था, तो हमें और भी इन्होंने डिस्काउंटेड रेट में दिया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो को करते यहीं पे एंड। मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। और शादी का मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो कल के ब्लॉग में शादी का वीडियो आएगा और शादी किसकी है, कहाँ पे गए थे, मैं कैसे इनसे मिली थी, कौन है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहें। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।